अंतिम वर्ष द्वितीय प्रश्न पत्र लोक प्रशासन। आज हमारे पढ़ने का विषय है निर्णय निर्माण। प्रशासन में निर्णय निर्माण किस तरह से होता है और निर्णय निर्माण के लक्षण क्या होते हैं और निर्णय प्रक्रिया किन चरणों से होकर के गुजरती है, ये हमारे पढ़ने का विषय है। सबसे पहले बात करते हैं हम निर्णय निर्माण के अर्थ से। हम निर्णय कहेंगे किसे? निर्णय निर्माण यानी निर्णय वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा हम बहुत से विकल्पों में से किसी एक विकल्प का चयन करते हैं। शाब्दिक अर्थ में निर्णय का अर्थ है अंतिम परिणाम तक पहुंचना और व्यवहारिक अर्थ में इसका अर्थ है अंतिम निष्कर्ष पर पहुंचना। तो जब हम प्रशासन में प्रशासक कार्य कर रहा होता है, अधिशासी कार्य कर रहा होता है, तो उसके सामने बहुत से विकल्प होते हैं। उन बहुत से विकल्पों में से किसी एक विकल्प का चयन उसे करना होता है और उसका आधार होता है प्रशासन का लक्ष्य, संगठन का लक्ष्य, संगठन के उद्देश्य। उसे यह निर्णय उन उद्देश्यों की पूर्ति के संदर्भ में लेना है, उन लक्ष्यों की प्राप्ति के संदर्भ में लेना है। यानी प्रशासन जब निर्णय लेता है या निर्णय करता है तो यह ध्यान रखता है कि उस निर्णय से उस संगठन के उद्देश्यों की अधिकतम प्राप्ति हो सके। इस चीज को ध्यान में रखते हुए वह निर्णय लेता है। तो ये जो प्रक्रिया होती है, यह प्रक्रिया निर्णय की प्रक्रिया कहलाती है। अब अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग तरीके से निर्णय की परिभाषाएं दी हैं। हम एक एक करके उन परिभाषाओं को देखेंगे, उसके कुल मिलाकर के अर्थ को देखेंगे। तो पहले हम परिभाषाओं की बात करते हैं। तो वेबस्टर शब्दकोश में निर्णय के बारे में लिखा हुआ है, निर्णय के बारे में निर्णय लेने से आशय अपने मस्तिष्क में सम्मति अथवा कार्रवाई के तरीके निर्धारण करने से है। डॉक्टर जेसी ग्लोवर कहते हैं चुने हुए विकल्पों में से किसी एक के संबंध में निर्णय करना ही निर्णय है। रे किलियंस मानते हैं निर्णय विभिन्न विकल्पों के चुनाव की एक सरलतम विधि है। जॉर्ज आर पेरी कहते हैं निर्णय किसी एक कसौटी पर आधारित दो या दो से अधिक संभावित विकल्पों में से एक का चुनाव है। मैकफॉर्लैंड मानते हैं निर्णय लेना चयन की एक क्रिया है जिसके अंतर्गत अधिशासी दी हुई परिस्थिति में इस निर्णय पर पहुंचता है कि क्या किया जाना चाहिए। निर्णय किसी व्यवहार का प्रतिनिधित्व करता है जिसका चयन अनेक संभव विकल्पों में से किया जाता है। कुल मिलाकर के हम कहें तो निर्णय से आशय निर्धारित लक्ष्य की प्राप्ति के लिए उपलब्ध विकल्पों में से सर्वश्रेष्ठ विकल्प का चयन करने से है। तो प्रशासन के सामने, अधिशासी के सामने बहुत से विकल्प हैं, उनमें से एक सर्वश्रेष्ठ विकल्प का चयन करना, यह निर्णय निर्माण या निर्णय के नाम से जाना जाता है। अब निर्णय के लक्षण क्या हो सकते हैं? तो यह विभिन्न विकल्पों में से एक का चुनाव करने की प्रक्रिया है। उपलब्ध विकल्पों में से सर्वोत्तम विकल्प के चुनाव की पूर्ण स्वतंत्रता होती है। किसी भी बाहरी तत्व का हस्तक्षेप इसके चुनाव में नहीं होता। ये एक बौद्धिक क्रिया है और मूल रूप से मानविक क्रिया है। इसमें उन सभी कार्यों को सम्मिलित किया जाता है जो कि किसी विकल्प का अंतिम रूप से चयन किए जाने से पूर्व करने जरूरी होते हैं। वो सब कुछ निर्णय में आए। हमने अंतिम निर्णय लिया, उसके पहले जो जो चीजें हमने की वो सब कुछ निर्णय का हिस्सा कहलाएगा। यह वह केंद्र बिंदु है
जहां पर की योजनाओं, नीतियों, उद्देश्यों का सही चुनाव किया जाता है। यह प्रशासक की एक सार्वभौमिक पहचान है। विवादों के समाधान की एक प्रक्रिया के रूप में भी निर्णय कार्य करता है और निर्णय सकारात्मक भी हो सकता है या नकारात्मक भी हो सकता है, या निर्णय न लेने की इच्छा भी एक निर्णय हो सकता है, यानी काम को टालते जाना, निर्णय न लेना, ये भी एक प्रकार का निर्णय होता है कई बार। और निर्णयों में उद्देश्यों का समावेश रहता है, क्योंकि उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए ही निर्णय लिए जाते हैं। जैसा मैंने शुरू में भी बताया कि संगठन के जो उद्देश्य हैं, उन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए ही प्रशासन में निर्णय लिए जाते हैं। उसका आधार, निर्णय का आधार उन उद्देश्यों की प्राप्ति और उन लक्ष्यों की प्राप्ति होता है। अब प्रशासन में निर्णय प्रक्रिया किन चरणों से होकर गुजरती है, तो इसमें कुल मिलाकर के हम 7 चरण बता सकते हैं। पहला चरण होता है उद्देश्यों का निर्धारण। जब कोई भी प्रशासक निर्णय लेता है तो सबसे पहले किसी भी कार्य के लिए, किसी भी नीति के लिए, किसी भी योजना के लिए उद्देश्य निर्धारित होते हैं। हम ये कार्य क्यों करेंगे, हम ये निर्णय क्यों लेंगे, उसके उद्देश्य क्या है, तभी हम उन उद्देश्यों की पूर्ति के संदर्भ में ही निर्णय का निर्धारण कर पाएंगे। तो सबसे पहले उद्देश्यों का निर्धारण होता है, फिर उस समस्या की व्याख्या होती है। जिस समस्या के संदर्भ में निर्णय लिया जाना है, उस समस्या की विस्तार से व्याख्या होती है, क्योंकि प्रशासक को यह जानना चाहिए कि वास्तव में समस्या क्या है। समस्या को सही अर्थ में समझ लेने से उन समस्याओं के समाधान के खोजने का कार्य भी सरल हो जाता है। चेस्टर आई बर्नार्ड इस संबंध में कहते हैं कि समस्या की व्याख्या करने से पूर्व उसके किसी समालोचक तत्व को ज्ञात कर लेना चाहिए, क्योंकि समालोचक तत्व ही निर्णय का केंद्र बिंदु होता है। हमें इफ बट लगा करके सोचना चाहिए कि इस समस्या की व्याख्या क्या है, ये समस्या वास्तव में है क्या, समाधान कैसे हो पाएगा। फिर उस समस्या का विश्लेषण, तीसरा चरण है निर्णय का, समस्या का विश्लेषण। और यदि समस्या बड़ी है तो उसको कई भागों में बांट लिया जाता है और उसके प्रत्येक भाग का विश्लेषण किया जाता है। इसके लिए समस्या के प्रत्येक भाग का पूर्ण एवं व्यवस्थित अन्वेषण किया जाना जरूरी है। हम समस्या को अलग अलग भागों में बांट लेंगे, उसका व्यवस्थित रूप से अध्ययन करेंगे, फिर ही हम किसी निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं। और वैकल्पिक समाधानों का विकास करना, इसके बाद समस्या की व्याख्या कर ली, समस्या का विश्लेषण कर लिया, तो फिर आपके पास वैकल्पिक निर्णय क्या हो सकते हैं। ये निर्णय लेंगे तो क्या होगा, ये निर्णय लेंगे तो क्या होगा, ये निर्णय लेंगे तो क्या होगा। तो ये सारे विकल्प आपके सामने उपस्थित होने चाहिए। तो वैकल्पिक समाधानों का विकास करना चाहिए और उसके बाद विकल्पों की छटनी करनी चाहिए। और विकल्पों की छटनी के लिए विकल्पों का मूल्यांकन करेंगे कि कौन सा ज्यादा संगठन के उद्देश्यों की पूर्ति करने वाला है, लक्ष्यों की प्राप्ति करने वाला है। इसके आधार पर हम उनका मूल्यांकन करेंगे विकल्पों का। और विकल्पों के मूल्यांकन के जो बातों को ध्यान में रखा जाना चाहिए, उद्देश्यों की प्राप्ति में सहयोग, विकल्पों की लागत, विकल्पों की उपयुक्तता, समय, विकल्पों के परिणाम आदि, ये वो बिंदु हैं जिन बिंदुओं के आधार पर हमें विकल्पों की छटनी करनी है कि कौन सा विकल्प है जिसमें ज्यादा खर्चा आएगा, कौन सा विकल्प है जो कम खर्चे में ज्यादा उद्देश्यों की प्राप्ति करेगा, ये उसमें तय होता है। तो चौथा वैकल्पिक, पांचवा विकल्पों की छटनी और उसके बाद सर्वश्रेष्ठ विकल्प का चयन। ये जब आपने छटनी कर दी तो आपके लिए आसान हो जाता है ये निर्धारित करना कि इनमें से सर्वश्रेष्ठ कौन सा है। और इसमें प्रशासन का अनुभव का उपयोग होता है, अनुसंधान, विश्लेषण आदि बहुत से ऐसे तत्व हैं जिनके माध्यम से सर्वश्रेष्ठ विकल्प का चुनाव किया जा सकता है। इसके बाद निर्णयों का क्रियान्वयन। आपने सर्वश्रेष्ठ विकल्प चुन लिया तो उसके बाद उसका क्रियान्वयन कैसे होगा, उसके चरण निर्धारित करना और उसको देखना कि आपने जो निर्णय लिया है वो निर्णय संगठन में ठीक ढंग से क्रियान्वित हो सके, प्रशासक उसे ठीक ढंग से क्रियान्वित कर सके। तो ये भी एक महत्वपूर्ण चरण होता है। और इसके लिए एक समन्वय स्थापित करना और कर्मचारियों को कार्य करवाना, आवश्यक नियंत्रण रखना, निर्णय के लिए संचार व्यवस्था को अपनाना, लोगों को प्रेरित करना,
समन्वय स्थापित करना, ये सारी चीजें हैं जिनके माध्यम से निर्णयों को क्रियान्वित करवाया जाता है। और फिर प्रतिपुष्ट और नियंत्रण। जब कोई निर्णय कार्य रूप में हो जाता है तो प्रशासक को चाहिए कि वह उस निर्णय के प्रभावों का मूल्यांकन करे और उनके संबंध में सभी आवश्यक सूचनाओं को एकत्रित करे, साथ ही वह उन क्रियाओं पर भी नियंत्रण स्थापित करे जो कि निर्णय को कार्य रूप प्रदान करने के लिए की जाए। तो ये चरण है 8 जिनके माध्यम से कोई भी निर्णय प्रक्रिया क्रियान्वित हो जाती है। तो मैंने आपको बताया निर्णय क्या है और निर्णय के चरण कौन कौन से होते हैं। अगले अंक में हम निर्णयों के प्रकारों के बारे में जानेंगे।